नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, शुगर के कारण आई नामर्दी के लिए जो योग मैंने आपको पीछे वीडियो में डाला दिखाया था, तो वो हमारा योग अब बन करके तैयार हो चुका है। इसमें जितनी भी भस्में डाली हुई हैं वो सारी आपको मैंने बना करके दिखाई हैं और उनके फ़ायदे भी आपको बताए हैं। और आज शॉर्टकट में भी आपको बताऊंगा भी इनका क्या फ़ायदा है और किस प्रकार यूज़ करना है और किस प्रकार इसको खाना है, कितने समय में इसमें ताकत आ जाएगी और क्या क्या ताकत आएगी। ये अब सूख चुकी है, टाइट होगी, खुश्क हो गई है। अब गोली बनाने के लिए ये तैयार है। तो इसकी गोलियां भी इस साइज़ की हमने बना ली हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने पांच पांच चीज़ों का योग डाला हुआ था। इसमें हमने 5 भस्में तैयार करी थी, जिसमें सिंगरफ, रस सिंदूर, नाग भस्म, लोह भस्म, कली भस्म और अबरक भस्म डाली हुई थी। और इनको किस प्रकार बनाया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। हर एक भस्म तैयार करी थी जब उस वक्त मैंने उनको बनाने की विधि और उनके फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे हैं, पूरी डिटेल में बताए थे। यदि अब बताऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको ये शॉर्टकट में मैं वीडियो में बताऊंगा। इसमें हमने जो सिंगरफ डाली है, सिंगरफ में पारा मेंसल और गंधक होता है, जो शरीर में ताकत के साथ साथ नामर्दी के लिए, टाइमिंग और स्टैंडिंग दोनों के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। वीर्य जो शिव का शक्ति मानी गई है, तो और इससे शरीर में सबसे ज़्यादा वीर्य की पावर आती है। शारीरिक टाइमिंग, शारीरिक कमजोरी किसी भी प्रकार की आ गई हो, चाहे उसमें शुगर के कारण कमजोरी आई हो या अन्य किसी बीमारी के कारण कमजोरी आई हो या किसी भी तरह से उनमें नामर्दी आ गई है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट योग हमने तैयार किया है। ये दवाई अब हमने तैयार कंप्लीट कर ली है, क्योंकि इसको जब भी मैंने बनाया है, कोई भी मेरी जो योग तैयार करता हूँ उसमें जो भी भस्में डाली जाती हैं वो सारी की सारी मैं खुद तैयार करते हुए आपको दिखाता हूँ और सारी की सारी तैयार करी हुई ही आपको बताता हूँ कि किस प्रकार तैयार करनी है और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। सिंगरफ डाली है, सिंगरफ के इसके सबको पता है भी क्या फ़ायदे हैं। सिंगरफ में पारा मेंसल गंधक होती है। उसके बाद हमने इसमें डाली थी रस सिंदूर। रस सिंदूर सुपन दोष के लिए, मूत्र रोग के लिए, काम शक्ति बढ़ाने के लिए और शुगर को ठीक करने के लिए, शुगर की कमजोरी जो शुगर के कारण आ गई है या जोड़ों में दर्द किसी भी है, शुगर के मरीज़ों के लिए ये सबसे बेस्ट है। और ये इसीलिए बनाई गई है ताकि इससे शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी आई हुई हो तो उसको ये नुस्खा काम करेगा। त्रिभंग इसमें डाली गई थी नाग भस्म। नाग भस्म का भी यही काम है, वो शुगर के लिए सबसे बेस्ट है, शुगर के मरीजों के लिए। और वीर्यवर्धक है, शरीर में वीर्य को बढ़ाती है, जतेंद्रिय की मांसपेशियों को मजबूत करती है, शीघ्र पतन को रोकती है, शुक्राणुओं को बढ़ाती है, जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है उनको बढ़ाती है, खून की वृद्धि करती है और वीर्य में जितने भी विकार आ चुके हैं उन सबको ठीक कर देती है। और अबरक भस्म, अबरक भस्म के भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें अबरक भस्म जो मैंने जब बनाई थी तब भी बताया था, ये भी वीर्य को बढ़ाने के लिए, वीर्य की ताकत के लिए, धातु को बढ़ाने के लिए, बवासीर, पथरी, वीर्य, धातु क्षीणता, कफ, बल वृद्धि, नेत्र ज्योति, हृदय और पित्त प्रकोप, मिथुन शक्ति, टाइमिंग, दमा का बहुत से रोगों में जो अबरक दी जाती है और उससे ताकत आती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है हमें मधुमेह रोग के लिए, शुगर के कारण जो कमज़ोरी आ चुकी है उसको ठीक करने के लिए और वीर्य बढ़ाने के लिए और शरीर में जितनी भी कमज़ोरी है वो सबको ख़त्म करके हमारी टाइमिंग, स्टैंडिंग, सेक्स पावर को भी बढ़ा देती है। ये उन दोस्तों के लिए है जिन दोस्तों में ये कमी आ चुकी है। नाग भस्म अंडकोश को ताकत देता है, शारीरिक कमजोरी ख़त्म करता है, मधुमेह को ख़त्म करता है, शुक्राणुओं को बढ़ाता है,
और ये अन्य और भी जो बीमारियां होती हैं छोटी मोटी, जैसे दमा, खांसी, सिर दर्द, मूत्र रोग, तो उन सबको भी नाग भस्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और बहुत सारी ताकत आती है। इसमें हमने जितनी भी वीडियो बनाई है वे सारी की सारी, इसमें कली भस्म डाली थी। कली भस्म का भी यही काम है जो पीछे मैंने आपको सारे बता चुके हैं। ये शुगर के लिए, टाइमिंग के लिए, स्टैंडिंग के लिए, मांसपेशियों के लिए, खून की वृद्धि के लिए और शारीरिक ताकत के लिए, और छोटी मोटी बीमारियां उनके पास फटकती भी नहीं हैं। ये उन सब के लिए सबसे बेस्ट नुस्खा है। जिनको जो दूसरे नुस्खे नहीं लग पाते हैं उनके लिए ये नुस्खा, और जिनको लगते हैं उनके लिए भी, चाहे उनको शुगर हो चाहे ना हो, तब भी उनके लिए ये नुस्खा सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, इनके अंदर मैंने बाद में जो रस डाले थे वो भांग का रस, मुकद्दर रस डालने हैं। जितने भी रस डालने हैं मुकद्दर रस डालने हैं, शुद्ध करके डालने हैं। भांग का रस, धतूरे का रस, मुलट्ठी का रस, सिम्बल मूसली का रस और पान के पत्तों का रस 250-250 ग्राम डाल करके इसको हमने खरल किया था। एक रस खरल करके फिर दूसरा रस, फिर वो जज़ब हो गया, फिर तीसरा रस, इस प्रकार 5 रस डाले थे और इसको अब हमने तैयार कर लिया है। तो इसके हर एक भस्म के इतने फ़ायदे हैं, और 5 भस्में और 5 रस जो इसमें हमने डाले हैं, ये इसकी 10 गुना ज़्यादा ताकत बढ़ जाती है। जो भी इसको खाएगा उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि कमज़ोरी तो उसके पास फटकेगी ही नहीं। ये आयु को लंबा करने के नुस्खे होते हैं दोस्तों, आम नुस्खे नहीं मिलते हैं। और इसमें जितनी भी हमने भस्में डाली हैं ये सारी की सारी आपके सामने तैयार की हुई हैं, और ये खुद की तैयार करी हुई हैं। तो दोस्तों, इसको हमने तैयार करने के बाद फिर हमने इनकी गोलियां तैयार कर ली हैं। ये इनकी गोलियों का साइज़ है। ये गोली हमने मक्खन के साथ एक सुबह एक शाम खानी है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो रोज़ की एक खुराक, एक गोली रोज़ की खानी है मक्खन के साथ। तो उसमें कितनी भी पुरानी से पुरानी नामर्दी हो, कितनी भी कमज़ोरी क्यों ना आ गई हो, तो वो सारी की सारी इससे ठीक होने वाली है। उसमें चाहे शुगर के कारण आई हुई हो या किसी भी अन्य बीमारी के कारण या किसी भी प्रकार से हस्त मिशन से किसी भी तरह से उनमें नामर्दी आ गई है, उन सब के लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मैंने आपको इसके फ़ायदे और इसके अंदर भस्मों के फ़ायदे बताए हैं। आप उनकी सर्च मार सकते हैं भी उनसे क्या क्या फ़ायदे हैं। जो इनकी नॉलेज रखता है, जिसे इनकी समझ आती है, वही इस दवाई को खाते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है भी इसमें क्या क्या डाला है और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। एक बार जो नुस्खा खाता है, चाहे वह 1 महीना नुस्खा खा करके इसको छोड़ दे, लेकिन इसका फ़ायदा उसको उम्र भर रहता है। तो दोस्तों, ये दवाई कंप्लीट हो चुकी है। जो दोस्त इसको लेना चाहते हैं या इसके बारे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आगे एक और नुस्खा तैयार कर रहा हूँ, वो तांबा भस्म का है। तो तांबा भस्म, सफ़ेद तांबा भस्म से उसको तैयार करना है, और कंप्लीट तांबा भस्म बनाने तक की वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें किस प्रकार तांबा भस्म तैयार करेंगे, किस प्रकार उसकी भस्म तैयार होगी। जो मेरे दोस्त उसको देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताएं भी हम तांबा भस्म की वीडियो डालूं या ना डालूं। धन्यवाद दोस्तों।